अरे मेरे तो डाणी जगह कर पड़बो सुंदर लगा बड़ा सुंदर लगा जिंदाबाद जिंदाबाद बटेने भी करो, बटेने भी फिर जाओ थोड़ा सा भी माला तो आशीर्वाद राज लीजिए मालाकाल बजे पर जाओ, मालाकाल लिया देखा देखिए ना पर जरे जरे आगे ना खड़ो खींच ले बच्चे आराम से। अरे मालाकाल आ रहे, मालाकाल महाराज की अब सापा की लड़ाई था की है जल्दी करो थोड़ा टाइम कौन तो आगे ना आगे भी जाए और भाई साहब पहलो बोर्ड तो नहीं हाथ रखो वो पहलो वो तो सही मेल आप तो बैठो ही थे आ जाओ रखना जाओ क्या गुड्डू आ जाओ सर पंजाब देवी आओ बैठ जाओ जीजो रे बैठो बस जी निकल जाना सब लोग एक बार बैठ जाओ। हाँ सब लोग बैठ जाओ एक बार। और आप भी एक बार इधर की तरफ आ जाओ। फोटो फोटो फोटो
चुनावी खर्च बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सब लोग एक बार बैठ जाइए सामने की तरफ। आपके इस लाड प्यार के लिए, इस मान सम्मान के लिए छोटन यादव ही नहीं, ये पूरी टीम आप लोगों का आभार व्यक्त करती है। सबसे पहले तो तालियां बजवाना चाहूंगा। बड़ा मान सम्मान और प्यार दिया है। माताओं ने भी अपना आशीर्वाद दिया है, बड़े बुजुर्गों ने भी अपनी एक राह में दिखाई है। और संघर्ष के नाम पर आप देखिए चौमू क्षेत्र में करीब 12-13 वर्षों का यादव जी का, छोटन जी का संघर्ष हो गया। आप लोग सब वाकिफ इस चीज से, छात्र राजनीति से लेकर के आज चौमू की विधानसभा में एक ऐसा बदलाव कोई सोच नहीं सकता था कि कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी कोई पार्टी हो सकती है, कोई व्यक्ति इनसे लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि वो रसूखदार है। उनके जो परिवार है इतने बलशाली है, पैसे रुपए जायदाद सब कुछ है। इनके पास क्या है? इनके पास मात्र इनके साथ सिर्फ आप लोग हैं। और इसी बदौलत जब मैं गाड़ी में था भाई साहब के साथ, तो भाई साहब कह रहे थे राजेश कहीं टूट ना जाओ, आप लोग संबल प्रदान करें, आप लोग साथ प्रदान करें। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस का जीत जाएगा या बीजेपी का जीत जाएगा, कहीं कांग्रेस ना हार जाए, कहीं बीजेपी ना हार जाए। ऐसे अगर आप लोग वोट करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान में जाओगे। हमें तो एक तरफा एक बात सोच करके वोट करना है, चाहे कांग्रेस हारे जीते हमें कोई मतलब नहीं है। ये याद करके देना है, बोतल का चुनाव चिन्ह बैलेट नंबर 2 है कि हमारा वोट चाहे कुछ भी हो छोटन यादव के पक्ष में जाएगा। और हर एक व्यक्ति अगर ये सोचे कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेरा एक वोट तो छोटन यादव को जाएगा, तो कोई माइकल लाल छोटन यादव का सफर तय करने से कोई नहीं रोक सकता विधानसभा का। ये आप लोगों की हम लोग उस मजदूर, शोषित, पीड़ित, उस किसान कमेरी की औलाद है, उस वर्ग की पहचान है। आप लोगों को पता होगा बिहार के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम दशरथ माझी था। कहीं व्यवस्था ही नहीं थी, उसकी पत्नी खत्म हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर वो गांव एक ऐसी जगह था जहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं थी। यही कांग्रेस बीजेपी के राज थे। और वहाँ पर एक पहाड़ था 25 फीट तो चौड़ा और 30 फीट ऊंचा। जब उसकी पत्नी मरी तो उसकी पत्नी की चिता पर उसने एक वचन दिया था कि चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन एक हथौड़ी और एक छुरी लेकर के मैं इस पहाड़ को काट दूंगा और हॉस्पिटल तक रास्ता बना दूंगा। ऐसी मजदूर का मेरी औलाद हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो आप हम लोगों के संघर्ष में कोई कमी नहीं है, बस ये है कि हमारे पास एक चीज की ताकत नहीं है, और वो एक चीज सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक कलम की ताकत। हमें कुछ नहीं चाहिए, पैदल चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक एक व्यक्ति 1-1 हजार के मुकाबले काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक कलम की ताकत आप लोगों को देनी है। और कलम की ताकत कैसे मिलेगी? कि आप 25 तारीख को छोटन यादव के पक्ष में मतदान करेंगे, छोटन यादव जी को जिताएंगे। आज अगर जीत जाते हैं तो कांग्रेस बीजेपी के भी लोग ये तो सोचेंगे ना कि भाई इनके पास तीसरा विकल्प है, इनको मानते हो ना आप लोग। उन लोगों को पता है ये लोग हमारे हैं। आज इसके पास जाएगी, फुटबॉल समझ रहा है काम लोगों को। आज इस पाले से गेंद पे लात पड़ती है जनता के, तो बीजेपी के पाले में हम पहुंच जाते हैं। कभी बीजेपी से लात पड़ती है तो कांग्रेस के पाले में चल जाते हैं। ये जनता किस तरीके की हो गई है। आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना सा निवेदन करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार चौमू में परिवर्तन ला करके रहेंगे। और ये बात आप लोगों के देश। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में यहाँ की प्रतिनिधि महेंद्र जी को निवेदन करूंगा कि अपनी बात मुखरता के साथ और विश्वास के साथ यहाँ पर रखें और हमें अनुग्रहित करें। महेंद्र जी के लिए भी जोरदार ताली। रामपुरी बाबा की तो टेंशन ही नहीं आप देखो पूरा देवला अरे वोट मांगो का नया था कने, लेकिन मार और ब्यूरो था कोई रिश्तेदार हम से भाई और कॉलेज नहीं तो सबने वोट करे तेज करो। और मतलब भाई साहब बढ़िया वोट दिए ना तो हम सबके लाभ दिला के जिता लिया। वो तकलीफ गुरु इधर तो मान तो तेरी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है। और सही बात है कि कहीं ना कहीं हमारी वजह से कोई टूट ना जाए, बिगड़ ना जाए। हम लोगों को हौसला देना है,
हम लोगों को संबल प्रदान करता है सुतन यादव जी। ये हमारी भोपाल, ये हमारी भोपाल जिंदाबाद। हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है भाई का फुटबॉल के भाई साहब करना है मैं फुटबॉल मत करो एक वो दूध देर खड़ा हुई आजाद भाई साहब तो और विश्वास जरा बड़ो बात दो तो वोट दे दो अगले उद्बोधन के लिए देखिए संघर्षशील व्यक्ति सुतन यादव जी का नाम ले रहा हूँ। आज हमारी गिनती आप लोगों की वजह से इस चोमू विधानसभा में 40,000 से है। हम संख्या में भले कम हो सकते हैं लेकिन किसी से कमजोर नहीं हो सकते, तो हम कमजोर नहीं है। एक बार जोरदार तालियां सुतन यादव जी को। बोलो जयरामपुरी बाबा की जय, बोलो तेजाजी महाराज की जय, बोलो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जय, बोलिए लल्लू जी महाराज की जय, बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए भगवान परशुराम जी महाराज की जय। आज आप लोगों के बीच में आपका बेटा ये दोस्त सुतन यादव आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद के साथ आपके बीच में 25 तारीख को होने जा रहे विधानसभा चुनाव, उस चुनाव के दौरान आपके जन समर्थन के साथ आपके बीच में वोट की अपील करना है। आप लोगों ने सबसे पहले तो बुलाकर और मान सम्मान तमाम बिहारीवासियों ने 36 बिरादरी के लोगों ने किया। उसके लिए तो हमारी माता बहनें बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैदान साथियों का हाथों के दोनों तालियों से हाथ मिला कर आपका मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। आपने 2018 में भी और 2010 में भी 10 में जब शासन का अध्यक्ष में बना, इन्हीं नौजवानों द्वारा आप ही के बेटे और बेटियों द्वारा शासन का अध्यक्ष चुना गया और शासन अध्यक्ष चुनने के बाद में निरंतर में संघर्षशील रहा। 18 में विधानसभा का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा। एक परिवर्तन यात्रा मैंने निकाली, वो परिवर्तन यात्रा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक तमाम विधानसभा के कोने कोने तक पहुंची, तो सब लोगों की एक ही आवाज बन के निकल मेरे सामने आई, सुतन जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए, हमें बदलाव करना है। 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने हमें धोखा देकर लोगों की 36 बिरादरी की जनता के साथ धोखा किया है, फलावट वाली राजनीति की है। आपको चुनाव लड़ना चाहिए। 18 में चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। आप सब लोगों का प्रत्येक से अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग से लेकर मतदान तक आपका बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा ऋण मेरे पे रहा। 40,000 मतदाताओं ने मेरे को मतदान किया और उन 40,000 मतदाताओं का मैंने दिल जीतने का 18 में प्रयास किया। 18 के बाद में जब रिजल्ट आया, लोग मुगालते में थे, लोगों को विश्वास नहीं था कि नौजवान है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के चुनाव लड़े हुए हैं, हो सकता है 10-5 हजार वोटर तक की गिनती इनकी होगी। लेकिन जब रिजल्ट आ रहा था तो बड़े बुजुर्गों का और जो आदमी जो हमसे जुड़ नहीं पाए, उनको बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ कि इस छोरा के साथ तो आपने अन्याय कर दिया। अगर आप हार लागत का बेड़ा बात खराब ना 18 से 23 5 वर्ष निकल गए। इन 5 वर्षों में आपका बेटा ये दो आपको कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमने वोट सुतन यादव को दिया था और वोट देने के बाद में हमारा नेता एक दिन में हमारी बीच में कर देते। 5 वर्षों में दुख में सुख में जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति मेरे को याद किया, कोई भी समस्या लेकर मेरे पास आया, तो मैं आपके बीच में उपस्थित रहा और आपसे सदैव मेरा जुड़ाव रहा। जब भी आप 6 तारीख को जब नॉमिनेशन भरा, कई हजारों लोगों की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रैलियों का तुलनात्मक आरएलपी की और आजाद समाज पार्टी की रैली हम देखते हैं, तो बहुत बड़ा जन आशीर्वाद 8 से 10 हजार व्यक्तियों ने आपने क्यों जाकर मेरे को दिया। देखिए मैं आपको इतना विश्वास दिलाने आया हूँ, आपके मान और सम्मान में कभी कमी नहीं होने दूंगा, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखूंगा। नौजवान साथियों ने जो एक उम्मीद की किरण मेरे से रखी है, उस उम्मीद की किरण को आगे तक लेके जाऊंगा। किसान जवान के वोट लेके तो प्रत्येक हमारा जनप्रतिनिधि विधानसभा का सफर तय करता है, लेकिन जब विधानसभा में बात किसान जवान की आती है, नौजवान की बात आती है,
आप बताइए मेरे को, तुम में एक भी कोई जनप्रतिनिधि ऐसा बता दीजिए जिसने किसान जवान के बारे में कोई बात रखी हो। जब किसान खून के आंसू रो रहा था, शाहजहांपुर की बॉर्डरों पर होली और दीपावली का पर्व मना रहा था, 15 महीने वो किसान आंदोलन चला। किसान अपने खेत को, तो किसान जाति बिरादरी को बचाने के लिए रात और दिन दिल्ली के आसपास के पूरे एरिया में 15 महीने 750 किसानों ने शहादत दी। ये आपका बेटा ये दोस्त सुल्तान यादव हजारों नौजवान साथियों के साथ शाहजहांपुर बॉर्डर पे जाता है 1000 लोगों को लेकर, जिससे किसान बिरादरी को ये विश्वास दिला के आता है कि हम उसी किसान के घर में जन्म हुए हैं, किसान की पीड़ा क्या होती है उसको समझते हैं। तो 1000 लोगों का जन समर्थन किसान लोगों को वहां जाके दिया और ये उनको कहा कि आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, और भी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम संगठित होकर आपके साथ रहेंगे। 70 दिन तक उस आंदोलन में आपके बेटे और दोस्त ने सुल्तान यादव ने अपने उपस्थिति दर्ज कराई। जब नौजवानों के अधिकार की बात आई, आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे आर्मी का DOT का मामला हो, चाहे हाल ही में शासन चुनाव बंदी हो मामला हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो नौजवानों से सीधे डायरेक्ट संवाद के रूप में जुड़े हुए हैं। नौजवानों के बारे में, नौजवानों के हक और अधिकार के लिए कोई रोड से, जम्मू की रोडों से लेकर राजधानी के रोडों पर कोई लड़ रहा था, तो आपका बेटा ये दोस्त सुल्तान यादव लड़ रहा था। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, जनप्रतिनिधियों, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चेहरा आपके सामने है। तय आप सब लोगों को करना है कि किस प्रकार के जनप्रतिनिधि हमें चाहिए। वो 2 जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो कांच के महलों में रहकर आपकी सेवा करना चाहते हैं और आपके वोट का बिजनेस करना चाहते हैं। एक मैं व्यक्ति हूँ जो आपके बीच में 5 साल 365 दिन रह के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपका नेता नहीं, आपका बेटा और दोस्त बन के आपकी सेवा करूंगा, ऐसा विश्वास प्रत्याशी बहुत बड़े बड़े हैं, हो सकता है वो 1,000 करोड़ के मालिक हैं, उनकी सेवा भाव की कोई भावना नहीं है। आप अपने अंतरात्मा से सोचना, जिन आदमियों के पास सब सुख सुविधाएं हो और इतना बड़ा पैसा होने के बाद में भी वो राजनीति में कोई अपेक्षा के लिए राजनीति में नहीं जाते हैं। राजनीति में वो सेवा भाव के लिए नहीं, राजनीति को बिजनेस के हिसाब से करने जाते हैं। आप सोचिए, देश की सुरक्षा बाढ़ करता है और वो बाढ़ ही अगर खेत को खाने लग जाए तो उसकी रक्षा कौन करेगा मेरे भाइयों। इसलिए वो दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता हमारे चौम में बिजनेस की दृष्टि से राजनीति कर रहे हैं, कॉमर्शियल वो नेता हो गए। ऐसे हालात हमारे बने हुए, अगर वो लोग चाहते तो आप सोचिए 10 से 15 वर्ष पहले हमारा चौम अगर बिकलपुर परियोजना से जुड़ जाता तो आज घर घर पानी पीने का पहुंच जाता। ऐसे हालात हमारे चौम में, सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है, नाली की समस्या है, रोड लाइट की समस्या है, आम जनमानस के कई रास्ते जुड़े हुए समस्या है। आपसे इतना ही निवेदन करने हूँ, 6-7 दिन का वक्त रह गया है। संसाधन पैसों से मैं कभी डरता नहीं, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह, उसकी उम्र मात्र 23 साल थी, लेकिन जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उसके मन में एक विचार थे कि इस आज़ादी की लड़ाई में भारत के लोगों को कैसे मैं मेरी भारत माता को गुलामी की बेड़ी से आज़ादी की मुक्ति दिलाऊं और आने वाले लोग इस भारत में गुलाम भारत में नहीं, आज़ाद भारत में पैदा हो, हंसते हंसते अपने बलिदान देंगे। मैं उस क्रांतिकारी नौजवान का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, भगत सिंह का। तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से डरता नहीं हूँ। रात और दिन कई नेता तैयार हो जाते हैं, लेकिन लास्ट जो अंतिम छोर पर कोई लड़ रहा है तो आपका बेटा ये दोस्त सुल्तान यादव लड़ रहा है। 18 में लोग घर पे आए थे, 23 में मेरे पास आए थे कि आप चुनाव से बेक हो जाइए, आपको क्या चाहिए आपको ये ले लीजिए। लेकिन मैंने एक ही बात कही, चाहे संघर्ष करते हुए मैदान में हम हारेंगे, लेकिन उन तमाम चौम विधानसभा के लोगों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा जो जिन्होंने 18 में 40,000 वोट मेरे को देकर एक विश्वास जिताया था। उस विश्वास में खरा उतरूंगा, उनका विश्वास खिदमत नहीं दूंगा, उनका मान सम्मान कम होने नहीं दूंगा। आपसे इतना ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आगामी 25 तारीख चुनाव चिन्ह पानी का बोतल बैलेट नंबर 2 आप तमाम जो हमारे इस क्षेत्र में और नांगल पंचायत से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हरा के 1 नंबर पे मेरे को भेजा था। इतना विश्वास भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हरा के 1 नंबर पे हमें भेजोगे, इतना विश्वास मेरे को पूर्ण है। और मैं आपको ये भी बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है
कि पूरे विधानसभा में एक व्यक्ति ऐसा हो 36 बिरादरी के लोगों का मान और सम्मान के साथ मेरे को जन समर्थन और वोट मिल रहा है। और वोट का असर आपने सब जगह वार्तालाप भी की होगी, सब जगह का वातावरण देखा होगा कि गाँव से ज्यादा शहर में लोग उत्साहित है। शहर के लोग भी 11-11 बजे तक कोई इंतजार कर रहा है तो आपके बेटे और दोस्त चित्तन यादव का कर रहे हैं। बहुत बड़ा जन समर्थन, आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। पिछली बार जो कमियां रह गई थी, लोग मुगालते में थे, लोगों को विश्वास नहीं था। इस बार आप अपना विश्वास कायम रखना, विश्वास जगह मगाना नहीं। बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे कि ऐसा नहीं होगा, वैसा हो जाएगा, और वैसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा। आपको तो एक ही लक्ष्य दिखना चाहिए कि किसान सहकारी का बेटा चित्तन यादव चुनाव लड़ रहा है, गरीब किसान का छोरा है, अगर वो जीत जाएगा तो हमारी मान और सम्मान रह जाएगा। और ऐसा विश्वास करके आप चुनाव चिन्ह पानी की बोतल बैलेट नंबर 2 पे ज्यादा से ज्यादा मेरे को मतदान करके विजय बनाना। दो बड़ी ताकतें हैं, या तो आपके पास कलम की ताकत है जिससे आप विकास करा के लोगों को भला करा दो, या जनता की इतनी बड़ी आपके पास ताकत हो जिससे सरकार को झुका के जनता के काम करा दो। बहुत बहुत आप लोगों को आभार, धन्यवाद।